हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपके मेरे साथ। आज कुछ इम्पोर्टेंट वाली नेम रिएक्शन पढ़ रहे हैं। हेलो एल्केन और हेलो एरीन्स दोनों से ही रिलेटेड हैं, ठीक है। तो पहली जो नेम रिएक्शन है वो हमारी है बुर्ज रिएक्शन। बुर्ज रिएक्शन, और सारी ही रिएक्शन एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं, एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। एक रिएक्शन समझनी है, बाकी की रिएक्शन आपको समझ में आ जाएंगी। देखिए बुर्ज रिएक्शन क्या है, और जो नेम रिएक्शन होती हैं वो सब बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। नेम रिएक्शन का मतलब होता है ऐसी अभिक्रियाएं जो एग्जाम में नाम से पूछी जाए, जैसे बुर्ज रिएक्शन बताइए, हुन्स-डिकर रिएक्शन बताइए, ये सारी रिएक्शन हम पढ़ चुके हैं। तो बुर्ज रिएक्शन देखिए, हेलो एल्केन सामान्य सूत्र होता है RX एल्किल हैलाइड। इस एल्किल हैलाइड की रिएक्शन सोडियम के साथ करा दो, सोडियम मेटल के साथ। अगर सोडियम मेटल के साथ RX की रिएक्शन कराओगे तब तो वो कहलाएगी बुर्ज रिएक्शन, और अगर सोडियम की जगह आपने जिंक मेटल ले लिया तो वो कहलाएगी फ्रैंकलिन रिएक्शन। हम पढ़ रहे हैं बुर्ज रिएक्शन। अब एक मॉलिक्यूल और लेना पड़ेगा, किसका? एल्किल हैलाइड का। जब यहाँ दो ले लेंगे ना, और ये रिएक्शन होती किसकी प्रेजेंस में है? ड्राई ईथर, शुष्क ईथर की प्रेजेंस में, ठीक। दोनों ही सेम है, तो यहां से ये तो निकल गया एक तरफ को भाई 2NaX, ठीक भाई। ये Cl होगा तो NaCl, तो 2 Na लेने पड़ेंगे क्योंकि 2 X है, तो R से तो R जुड़ गया, R प्लस 2NaX। ये जो बनी R और R ये होती है एल्केन, ठीक। तो ये एल्केन बनाने की एक जनरल मेथड भी है। तो बुर्ज रिएक्शन क्या हो गई? एल्किल हैलाइड की रिएक्शन सोडियम मेटल से ड्राई ईथर की प्रेजेंस में आप अगर कराते हैं तो एल्केन बनती है, और ये रिएक्शन आपकी बुर्ज रिएक्शन कहलाती है। तो बुर्ज रिएक्शन हेलो एल्केन की रिएक्शन है, एल्किल हैलाइड के 2 मॉलिक्यूल लिए जाते हैं और एल्केन का फॉर्मेशन होता है। पहली रिएक्शन तो ये हो गई। अब मैं यहाँ पर एक लिखता हूँ फिटिग रिएक्शन। ध्यान से देखना, बहुत ही अच्छे नाम है और एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं। फिटिग रिएक्शन में क्या होगा? देखो R की जगह अब AR होगा, यार का मतलब एरिल ग्रुप होगा, और एरिल ग्रुप होता है C6H5, ठीक। और X की जगह पे Cl Br कुछ भी लगा दो। यहाँ तो R था एल्काइल ग्रुप, R की जगह आपका CH3 लग सकता है, C2H5 लग सकता है। अगर C6H5 है तो ये एराइल ग्रुप कहलाता है। अब इसकी रिएक्शन करा दो सोडियम मेटल से। देखो दोनों ही यहाँ पर RX एक जैसे थे, यहाँ पर R की जगह क्या C6H5Br, तो ये दोनों मॉलिक्यूल एक जैसे ले लेने हैं आपको, ठीक। तो यहाँ से ये 2NaBr निकल गया, C6H5 और C6H5 ये दोनों जुड़ गए, C6H5 प्लस 2NaBr। ये जो आपका बना यहाँ पर C6H5 और C6H5 ये आपका कहलाता है डाईफिनाइल, इसका नाम है डाईफिनाइल, ठीक। अगर आप दोनों एल्किल हैलाइड लोगे तो रिएक्शन कहलाएगी बुर्ज रिएक्शन। दोनों एरिल हैलाइड लोगे, ये हेलो एरीन्स हैं, एरिल हैलाइड लोगे तो रिएक्शन कहलाएगी फिटिग रिएक्शन। बात आ गई समझ में? और एक यहीं से तीसरी रिएक्शन होती है बुर्ज फिटिग रिएक्शन। कौन सी होती है? बुर्ज फिटिग रिएक्शन। अगर ये पूछा जाए बुर्ज फिटिग क्या है, तो देखो दोनों के ही नाम आ गए इसके अंदर, बुर्ज भी आ गया, फिटिग भी आ गया। तो बुर्ज रिएक्शन ये है, फिटिग रिएक्शन ये है, दोनों को जोड़ दो। जोड़ने का क्या मतलब है? यहाँ दोनों RX एक जैसे थे, यहाँ दोनों एराइल ग्रुप एक जैसे थे, C6H5Br। अब दोनों ग्रुप को चेंज कर दो। एक तो आपने ले लिया C6H5Br वाला, एक ये ले लिया, ठीक, सोडियम मेटल से रिएक्शन करा दी, ठीक, और एक ले लिया RX। R की जगह आप CH3 रख सकते हैं, तो CH3Br। क्लियर है भाई? एक ये वाला उठा लिया और एक ये वाला उठा लिया, दोनों अलग अलग करोगे तो नाम भी दोनों के जुड़ जाएंगे। बुर्ज फिटिग रिएक्शन क्या कहलाएगी? बुर्ज फिटिग रिएक्शन। जब एक आपका एरिल हैलाइड हो, एक एल्किल हैलाइड हो, सोडियम मेटल से रिएक्शन कराते हैं तो ये रिएक्शन आपकी क्या कहलाती है? बुर्ज फिटिग रिएक्शन। फिर से ये 2NaBr निकल गया, क्या निकल गया? 2NaBr, और जुड़ा क्या? देखिए
C6H5, इससे क्या जुड़ा CH3, C6H5CH3, और ये जो कंपाउंड बनता है इस कंपाउंड को टाउलिन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? टाउलिन कहते हैं। ये 3 नेम रिएक्शन हो गई और तीनों एक दूसरे से ही इंटरलिंक्ड हैं। ठीक, पहली वुड्स रिएक्शन, फिटिक रिएक्शन, फिर वुड्स फिटिक रिएक्शन, यहीं से एक चौथी और नेम रिएक्शन है और चारों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक, अब क्या है, मैं यहाँ चौथी इसलिए बता रहा हूँ, वो भी इसी रिएक्शन की तरह है। वो आपकी नंबर 4 कहलाती है फ्रैंकलैंड रिएक्शन। कौन सी कहलाती है बेटा? फ्रैंकलैंड अभिक्रिया। ठीक, फ्रैंकलैंड में क्या करना है आपको? बस सोडियम मेटल की जगह जिंक मेटल ले लो। अगर जिंक के साथ रिएक्शन करा दोगे, सेम रिएक्शन जो आपकी वुड्स रिएक्शन है, वहां पर अगर सोडियम की जगह Na की जगह Zn लेंगे आप, तो वो रिएक्शन आपकी कौन सी कहलाएगी? फ्रैंकलैंड रिएक्शन। देखिएगा, Rx प्लस Zn, भाई सोडियम मेटल की जगह Zn आ गया, प्लस Rx, दूसरा Rx आ गया। ठीक, तो ये यहां से तो निकल गया, ZnX2, R से R जुड़ गया, प्लस ZnX2। देखो, इस R से ये R जुड़ गया, ZnX2। अब आप कहेंगे सर यहाँ तो NaX लिया था, 2 Na लगाए थे, यहाँ Zn 2 क्यों नहीं लगाए, ZnX क्यों नहीं बनाया? बेटा जिंक की वैलेंसी 2 होती है इसलिए X2 आता है, यहाँ सोडियम की 1 होती है इसलिए NaX आता है। तो ये 4 रिएक्शन हो गई, एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं आपस में। उम्मीद है कि चारों रिएक्शन बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। ठीक है, मैं एक बार और जल्दी से बता देता हूँ। अगर दोनों एल्किल हैलाइड हैं तो वुड्स रिएक्शन सोडियम मेटल के साथ, दोनों एल्किल हैलाइड है, मेटल आपने चेंज कर दिया तो वो कहलाएगी फ्रैंकलैंड रिएक्शन। ठीक, लेकिन फिटिक रिएक्शन में क्या होगा? दोनों एल्किल की जगह दोनों एरिल हैलाइड हो जाएंगे। ठीक, और अगर आपको देखनी है दोनों को मिक्स करना है, वुड्स फिटिक रिएक्शन देखनी है, तो वुड्स फिटिक रिएक्शन में क्या है? एक एल्किल हैलाइड होगा और एक एरिल हैलाइड होगा। ठीक है, अगर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल केमिस्ट्री लवर्स विद पटेल सर को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।